हुजूर, ये शख्स नमाज पढ़ने के बहाने जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा था। इस काफिर की नीयत में ही खोट है। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, ये मेरे मुवक्किल पर बेबुनियाद इल्जाम है। इमाम साहब, आप किस बलबूते पर इन पे इल्जाम लगा रहे हैं? हुजूर, टोपी वाली हरकत करके इन्होंने यह साबित कर दिया कि इनका इरादा सिर्फ और सिर्फ दहशत फैलाना ही है। और आपका इरादा इन्हें कन्वर्ट करने का था, बस। तौबा तौबा तौबा, अल्लाह खैर करे। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? इमाम साहब, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? इमाम साहब, जिस वाक़े की आप बात कर रहे हैं, क्या वो मेरे मुवक्किल धर्मपाल से आपकी पहली मुलाकात थी? जी जी नहीं। जब धर्मपाल पहली बार अपने वालिद से मिलने आए, तब आपने उन्हें रोक दिया, क्यों? नहीं, रोका नहीं मैंने तो। क्योंकि आपने कहा मुस्लिम तौर तरीके सीख कर, राइट? जनाब, वो तो हुआ इस तरह से कुछ था कि मैं आप जो कुछ कहना चाह रहे थे, आपके रिसेप्शनिस्ट का स्टेटमेंट हमारे पास है। झूठ बोलने की कोशिश ना कीजिएगा। नहीं नहीं, होगा स्टेटमेंट जनाब आपके पास, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते, कभी नहीं बोलते। हुजूर, इंसानियत के नाते हमने सोचा था कि इनके वालिद की तबीयत नासाज है, तो हमें लगा ऐसे में अगर उन्हें यह पता चलता है कि उनका बेटा एक गैर मुसलमान है तो क्या इनके वालिद साहब को मालूम नहीं था कि ये गोद लिए जा चुके हैं? जी जी हाँ। तो ये बात तो इनके वालिद साहब भी समझते होंगे कि गोद लेने वाला गैर मुस्लिम भी हो सकता है। जी बिल्कुल। मिलॉर्ड, इनके वालिद ने अपने बेटे के गम में दूसरी शादी नहीं की। बेटे की सूरत देखकर उन्हें कितनी खुशी होती है, मगर इमाम साहब का मकसद तो सिर्फ और सिर्फ मेरे मुवक्किल को कन्वर्ट करना था। नहीं इमाम साहब, आपकी वजह से मेरे मुवक्किल का दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया। जज्बात के साथ आपने खिलवाड़ किया है, और इस खता के लिए मैं नवाब महमूद नजीम अली शाह खान बहादुर आप पे मुकदमा दायर करूंगा, दफा 339 और दफा 340 के तहत। अरे जनाब, ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। ऐसा करने की जरूरत नहीं इमाम है। साहब, जिस जगह पे इनके वालिद हैं, क्या वहां गैर मुस्लिम नहीं जा सकते? अरे नहीं हुजूर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो सिर्फ इंसानियत। अल्लाह माफ करे हुजूर। इमाम साहब जी, आप जा सकते हैं। हुजूर। मिलॉर्ड, यही सच्चाई है। हमारे मुवक्किल को मजबूरी हालात में वो टोपी चलानी पड़ी, जिसकी माफी वो मांग चुके हैं। दरअसल इस पूरे हादसे के जिम्मेदार इमाम साहब हैं। अगर इमाम साहब एक बेटे को अपने बाप से मिलने देते तो यह हादसा कभी नहीं होता, वो टोपी कभी नहीं जलाई जाती। मैं कल ही धर्मपाल के वालिद से मिला, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिलॉर्ड, आपकी अदालत का कुछ भी फैसला हो, मगर इस अदालत से भी ऊंची एक अदालत है, खुदा की अदालत। और उस अल्लाह ताला की अदालत में हमारा मुवक्किल बेगुनाह है। That's all, Your Honor. यह अदालत धर्मपाल राममोहन त्रिवेदी को बेगुनाह तो नहीं मानती, पर इन्हें इतना बड़ा गुनहगार भी नहीं समझती। हालात के मद्देनजर इनसे गलती हुई, इसलिए यह अदालत इन्हें ऐसी 100 टोपियां गरीब मुसलमानों में बतौर जुर्माने के बांटने का हुक्म देती है, और इमाम साहब को हुक्म देती है कि धर्मपाल के वालिद को इनसे तुरंत मिलने दिया जाए।
आखिरी वक्त तक अपने बेटे का इंतजार करते रहे। शुक्र है वकील साहब तस्वीर तो दे गए। कम से कम अपने बेटे की शक्ल तो देख कर गए। दाढ़ी उचकी ने हंसते हुए तबस्सुम। धर्म के रास्ते पे चल के क्या मिला? बीवी चली गई, बच्चे चले गए, बाप भी तो चला गया। पिला तो क्या, दारू? ये नीलानंद को तो मैं साला खत्म कर दूंगा। ये देखा, नुक्ते के साथ बोल रहा हूं, खत्म। उसको मैं नुक्ते के साथ खत्म कर दूंगा। खत्म। गाड़ी साइड पर रोक, रोक रोक रोक। कमाल है, यहां भी आंख मार रहा है साला। तो जल प्रवाह पावित स्थले कलेवलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिका टमट्टमट्टमट्टमट्टिनाद वट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम्। हेलो, हाँ मम्मी फिर से पप्पा। हेलो। हवेशु थयो बोल रहे हैं आश्रम जाऊंगा, स्वामी जी से फेस टू फेस बात करूंगा। प्रागट्य दिवस एक महासमारोह है, हमें उन्हें रोकना होगा। दिस मैन इज क्रेजी। लीलानंद 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 बाबा लीला